Assalamualaikum class 6. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to Darul Arqam FB area campus online classes for the session 2021-22. So class 6, in our last class we have discussed some of the definitions of chapter Introduction to Algebra. मैंने आपको कुछ definition discuss की थी. आज मैं उनका एक review देके आगे की definitions आपके साथ discuss करूँगी. So first definition थी हमारी sentence. Sentence मैंने आपको बताया था कि कोई भी set of word जो है वो सेंटेंस हो जाएगा. स्टेटमेंट, अगर वो सेंटेंस इधर इज़ ट्रू और फॉल्स तो वो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी. ओपन स्टेटमेंट में वन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ मिसिंग. ओके, नाउ वेरिएबल क्या है? ए टू जेड कोई भी आपका जो अल्फ़ाबेट है वो आपका वेरिएबल होता है एंड इट इज़ ऑल्सो अननोन. इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट हमारा था कांस्टेंट. कांस्टेंट आपके वो फिक्स नंबर्स होते हैं, मैथ्स नंबर्स जो आपके इंटीजर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती. जैसे 12 है तो उसकी वैल्यू 12 ही है, कुछ और नहीं होगी. कोफिशिएंट भी आपके नंबर्स होते हैं बट कांस्टेंट से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. ठीक है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसीलिए ये आपके नंबर्स जो है वो वेरी करते हैं. वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपकी 2 है, 3 है, 4 है, तो ये आपके कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होके वेरी करते हैं. सो कोफिशिएंट और कांस्टेंट में ये डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि आपके कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स ये सब आपके एक साथ लिखे होते हैं और किससे आपके जो है वो कनेक्टेड होते हैं, आपके इन ऑपरेटर्स से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ आपके जो प्लस और माइनस ऑपरेटर्स हैं. ठीक है. ओके, जब ये कनेक्ट हो जाते हैं इन ऑपरेटर से तो ये आपकी बन जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आपकी है टर्म्स. टर्म्स क्या होती हैं? द नंबर और लेटर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टर्म. यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपकी क्या है? टर्म है. ठीक है, इसको हम टर्म कहते हैं कि आपके जिसमें नंबर्स आपके हो गए, आपके कोफिशिएंट्स हो गए, आपके वेरिएबल्स हो गए, ये आपके जो है वो ऑपरेटर्स के साथ जॉइंट हों या कनेक्टेड हों या उससे सेपरेट किए हुए हों. ठीक है, कि 2x है प्लस 4y, तो ये सेपरेट करके लिखे हुए हों तो ये आपकी क्या हो जाती हैं? टर्म्स हो जाती हैं. लाइक टर्म्स भी 2 टाइप्स की हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें आपके वेरिएबल्स जो है वो सेम होते हैं. अब ये डेफिनेशन तो लिखिए, 2 टर्म्स डिफर ओनली इन देयर न्यूमरल और लिटरल कोफिशिएंट्स और डू नॉट डिफर एट ऑल, दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. यानी इसमें सिर्फ आपके कोफिशिएंट्स यानी जो नंबर्स हैं ये डिफरेंट होंगे, ये आपके वेरिएबल्स सब में सेम होंगे. ठीक है, सेम वेरिएबल्स के साथ अगर आपके कोफिशिएंट्स लिखे हैं तो वो आपकी क्या हो जाएंगी? लाइक टर्म्स हो जाएंगी. और लाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है, 4x है, 2x है, 9x है, इन सबके वेरिएबल सेम हैं तो ये लाइक टर्म्स हो, ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं. ओके. नेक्स्ट आपका आता है अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स में आपके जो है वो ये वेरिएबल्स जो हैं कोफिशिएंट के साथ जो आपके वेरिएबल्स लिखे होते हैं ये वेरिएबल्स आपके डिफरेंट होते हैं. अनलाइक टर्म्स में डिफरिंग टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, दैट इज़ ऑल द टर्म्स वेरिएबल नंबर्स आर न्यूमरल्स आर डिफरेंट. 4x है, फिर 6y है, फिर 9z है, तो सब में वेरिएबल्स आपके डिफरेंट हैं, नंबर भी डिफरेंट हैं, तो ये आपकी अनलाइक टर्म्स हो जाती हैं. अनलाइक टर्म्स आपस में आपकी ऐड भी नहीं होती हैं और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होती. ओके. Next is your evaluation. The process of subtracting numbers for variable in an algebraic expression to obtain the answer is called evaluation. इसको मैं एग्जाम्पल से पहले समझाती हूँ ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वेरिएबल हैं x प्लस वाई प्लस जी. मैंने कह दिया x की वैल्यू है 2, क्योंकि ये वेरिएबल्स हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये मिसिंग या अननोन नंबर्स होते हैं. ठीक है, अननोन नंबर्स हैं तो मैंने कहा इसकी वैल्यू 2 है, ये 2 के बराबर है, y बराबर है 3 के, z बराबर है 5 के. अब जब मैंने इसको नंबर्स असाइन कर दिए, x, y और z को मैंने नंबर्स दे दिए तो मैं इनकी जगह क्या लिखूँगी? ये नंबर लिखूँगी. मैंने x, y, z लिखा, x की जगह 2, y की जगह 3, z की जगह 5 और फिर मैंने इसको प्लस कर दिया तो ये हो गया 10. तो अब आपको समझ में आया कि क्या मतलब है प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स या एडिंग नंबर्स और वेरिएबल्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यानी ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया एक. ठीक है, अब इसमें आपको x, y, z की वैल्यू नहीं पता, यहाँ हमने आपको x, y, z की वैल्यू बता दी.
अब आपने एक्स वाई जी में 2, 3 एंड 5 पुट करना है। अगर ये माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड इवेल्यूएशन, यानी आपने वैल्यू पुट करके जो है वो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। इन डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी यही डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए तो आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अगेन एंड अगेन वीडियो देखिएगा, इसको समझिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अल्लाह हाफिज़।